बिहार के अगले सीएम बनना चाहते हैं चिराग पासवान। 40 में से कितनी सीटें जीतेंगे और कितनी हारेंगे, आइए जानते हैं। उससे पहले अगर अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। एबीपी न्यूज के शो पर नाश्ते पर नेताजी में चिराग पासवान ने खुलकर सवालों का जवाब दिया। कहा कि जनता जिस रूप में परिणाम देगी वह मेरे आंखों के सामने होगा और आपके भी। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद चिराग पासवान को 5 सीटें मिली हैं और उन्होंने 5 सीटों पर अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जमुई सांसद चिराग पासवान ने एबीपी न्यूज के शो के नाश्ते पर नेताजी से बात करते हुए लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। 40 सीटों में से कितनी सीटें आएंगे चिराग पासवान के खेमे में, इस पर आपकी क्या राय है, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चिराग पासवान ने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, अगर कहूँगा तो फिर यही हो जाएगा कि आखिर पहले कह के और बाद में मुकर जाते हैं। एनडीए के तरफ से इसलिए हूँ क्योंकि नरेंद्र मोदी के हनुमान हमको ही कहे जाते हैं। पिछली बार हम 40 में से 39 सीटों पर जीते थे और इस बार 40 की 40 सीटें जीतेंगे, इतना मुझे गर्व है और चाहता हूं कि हकीकत सबके सामने आए। इस सवाल पर क्या चिराग पासवान आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि यह तो हकीकत है और दोनों ही अलग चीज़ें हैं। मैं हकीकत को जीता हूं और आपकी क्या राय है इस पर हमें ज़रूर बताएं। लेकिन इस बार अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हकीकत में जीता हूं, इस बात पर उन्होंने कहा कि सामने जो भी आएगा उसका सामना करेंगे। चिराग पासवान कहा कि अगर कल मेरे नसीब में मुख्यमंत्री की सीट हुई तो ज़रूर मिलेगी और नहीं हुई तो मैं मानता हूं कि नहीं मिलेगी। इन तमाम बातों को लेते हुए उनकी मेहनत पर एक बार ज़रूर गौर करें। उनका कहना है कि अब इस मेहनत का परिणाम जनता मेरे को किस रूप में देगी यह जनता पर निर्भर करता है। जिस रूप में देगी वह सिर पर रख कर चलेंगे। बता दें कि चिराग पासवान को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीटें मिली है। इन पर 5 में से वैशाली, जमुई, हाजीपुर, समस्तीपुर और खगड़िया हाजीपुर के साथ शामिल है। इस बार जमुई पर से भी टिकट ले लिए हैं चिराग पासवान। जमुई से अपने बहनोई अरुण भारती को टिकट दे सकते हैं और प्रत्याशियों के मंथन भी शुरू हो चुके हैं। इस बार राजनीति में पशुपति पारस और चिराग पासवान की जो लड़ाई चल रही थी उसको आखिरकार चिराग पासवान ने ख़त्म ही कर दिया। लेकिन इस बार पशुपति पारस दूसरी साइड से खड़े हुए हैं जिस पर चिराग पासवान की वोट की कटने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और इस बार राजनीति में पशुपति पारस और चिराग पासवान की इस लड़ाई में आखिर किसकी जीत होती है और किसकी हार, यह देखने लायक होगा। क्योंकि चिराग पासवान राजनीति में नए नए उतरे हैं तो दूसरी तरफ पशुपति पारस पुराने उलझे हुए खिलाड़ी हैं। पशुपति पारस का कहना है कि राजनीति में चिराग पासवान ने विश्वासघात किया है अपने चाचा के साथ, लेकिन चिराग पासवान का कहना है कि पशुपति पारस ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने मेरे पापा की विरासत को अपने नाम करके और वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा। इस पर चिराग पासवान और पशुपति पारस की लड़ाई आए दिन होते रहते हैं, लेकिन इस बार की राजनीति में डायरेक्ट एग्जिट मार लिया है पशुपति पारस ने। आज के न्यूज़ में बस इतना ही, मिलते हैं अगले न्यूज़ में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।